आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को कुछ मैथ सिखाएंगे, बताएंगे, जो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो हम आपको शुरू करते हैं। मैथ के कुछ सवाल आपके पास लेके आ चुके हैं जो आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का है जिनमें आपको a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर q का मान बताना है। ठीक है, आप 5-6 सेकेंड में इनके बना लेंगे इनको। अगला नंबर है, तीसरा नंबर है 6 के पावर 37 गुणे 3 के पावर 32 गुणे 11 के पावर 12 गुणे 33 के पावर 36 में अभाज्य संख्या पता करना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना है। अगला नंबर, दूसरा नंबर है, यदि x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 1 हो तो x के पावर 18 धन x के पावर 12 धन x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। इसको भी बहुत कम समय में आप बनाएंगे। अगला नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये तो एग्जामों में बहुत टॉप 10 का सवाल है जो बारों बार दिखता है और बड़े भाई बहुत से लोग इनका फिगर देख के और लौट जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी फिगर से घबरा जाते हैं। लेकिन भागना नहीं है, आके इसे लड़ना है। और किस तरह सवाल बनता है देखेंगे, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। जो आप जानते हैं ये सवाल को हम केवल रिपीट कर देंगे, बताएंगे इस तरह करना है, आप कहेंगे हाँ आ गया। तो इसमें कुछ करना है नहीं, बस हम थोड़ा सा हिंट करेंगे और बड़े बड़े बहुत से लोग इनको देख के भाग जाते हैं, इसमें कितने लगे हैं रूट, इससे भागते हैं। तो अब हम इनको शुरू करते हैं। पहला नंबर हम बनाते हैं 2 के पावर जो 9 है, तो इनको हम ले लेते हैं यहां से 2 के पावर 9 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इनको जितने रूट हैं, अब आपको पता है कि यदि रूट 2 दिया हो और यहाँ पे 3 हो तो इसको हल करेंगे तो 3 रहता है और 1 रूट 2 का मान हो जाता है गुणते 1/2। सेम इसी प्रोसेस रूल्स के नियम हम इनको सबको हल कर लेंगे। ठीक, तो सेम कैसे करते हैं, अब इनका हम कैसे करें। सबसे पहले इनके पावर जो दिया है 3, तो 3 लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद रूट 6 को हम कैसे यहां पे लाएंगे, 1/6 कर देंगे। और रूट 3 है तो गुणते 1/√3। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत आसान इजी रूल्स के आप बताएंगे जो आपको समझ में आएगा और हल कर लेंगे। और इससे कम समय में हल करेंगे, हमें तो बताने में लेट होगा, समय लगेगा, लेकिन आप तेजी से हल करेंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना लगा दीजिए। सेम वही बात है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका रूट का मान बदल गया है, उल्टा हो गया आगे पीछे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 के पावर 9 कर लेंगे, इनके पूरी के पावर कितना है 3, तो 3 कर लेंगे। गुणते 3 को हम करते हैं और ले जाते हैं रूट में, चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो 1/3 गुणते 6 को करेंगे तो 1/6। अब इनमें आप करेंगे जो मैच करता हो उनको कैंसिल कर दीजिए, भागेंगे मत। जब समझ में आएगा तब लाइक कीजिएगा, नहीं तो करिएगा भी मत, लाइक भी मत करिए। जब समझ में आए तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो सेम है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, जो सेम है तो उनको आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, कर देंगे, इनका भी कर देंगे, इनसे कैंसिल कर देंगे, हो गया। अब बचा क्या है, अब जो इनके पावर 3 था तो हम इनके साथ लेके चले गए, क्लियर। अब हमको इनमें क्या करना है, जो इनके पावर भी 3 था तो इनसे हम कैंसिल करा दिए। अब बचा क्या है, जो बचा है उनको हम लिख लेते हैं, क्लियर। जो इनके साथ बचा है उन्हीं को केवल उतारिए नीचे, तो जो बचा है वही नीचे कर दीजिए। यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 9 है। अब ये 9 इनके साथ अंश वालों में गुना कर लेता है, तो 9 का 1 में गुना करेंगे तो 1 ही 9 ही होगा, और 9 का 1 में गुना करेंगे तो 9 1 9 9 ही होगा।
तो हम गुणते करके, और नीचे कितना है 6, तो हम 9 बटे में कितना कर देते हैं 6 कर देते हैं, 9 बटे में 6 कर दिए। सेम इसी तरह हम इनको भी कर देंगे, 2 के पावर 9 और बटे में कितना हो जाएगा, बचा कितना है 6 बचा है। अब भाग दीजिए, इनको कटा दीजिए, 3 दूना के 6 और तितली के 9, 3 दूना के 6 और तितली के 9, जो बचा है उनको लिख दीजिए। 2 के पावर 3 बटे में 2 बचा है, उसके बाद गुणते 2 के पावर 3 बटे में 2, यही बचा है। अब एक आप यहाँ पे एक नियम लगा लेते हैं, जो आप इनको जानते हैं। हम लोग बचपन में एक जेबरा के नाम जानते हैं, कि बचपन में हम लोग जेबरा को बहुत पसंद करते हैं, और जेबरा के जरिए जैसे हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग एलजेब्रा से यानी एलजेब्रा को पसंद करने लगे। एलजेब्रा भी बहुत आसान है, उसी का हम एक नियम लगाते हैं, रूल। यहाँ पे आपको भी पता चल गया होगा कि वो किस तरह का होता है। वो यही होता है ना कि जब हम a के पावर m गुणते a के पावर n हो, तो हम लोग करते हैं a के पावर m प्लस n। नियम तो यही है कि जब जिनके घात समान हो, नहीं जिनके बेस समान हो, तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वही वाला नियम इनके साथ लगा देंगे, वही वाला नियम इनके साथ लगाएंगे। तो जैसे इनका हम लगा देते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 3 बटे में 2 प्लस 3 बटे में 2। अब इनको आप जोड़ लेंगे, जो इनके पावर हुआ उनको आप जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ा जाता है, यदि आप 3 के पावर 2 हो, धन 3 के पावर 2 हो और आधार समान हो तो ले लेंगे, आधार समान हो तो उनको एक ले लेते हैं और ऊपर वालों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 6 हो जाएगा। तो इतने को जैसे आप हल करेंगे तो कितना मान देगा, 2 के पावर 6 बटे में 2 देता है। अब इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो कितना हुआ 2 के पावर 3 बराबर, और 2 के पावर 3 को आप लिखते हैं। पूरा हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और आप उत्तर के पास पहुंच चुके हैं और ऑप्शन भी मार दिए होंगे। ये बात सही है। 2 के पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, ऑप्शन मैच करा दिए आप, यानी 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो इसमें से ऑप्शन जो मैच करता है उनको आप ट्रिक कर दीजिए। बी नंबर सही। क्लियर, समझ में आया। अगला नंबर, दूसरा नंबर है, यदि x के पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस x प्लस 1, इनका मान क्या करना है। सबसे पहले इनमें एक आप रूल्स लगाते हैं जो एलजेब्रा का है, x के पावर 6 बराबर -1। इसी रूल्स यानी नियम के जरिए हम लोग इनको हल कर लेंगे। क्लियर है, हल कर लेंगे, यानी इनके फॉर्म में हम इनको बदल लेंगे और अपना काम बना लेंगे। अपना हम लोग को सवाल का मतलब तो यही होता है ना कि हम लोग अपना काम बनाते रहें, यही होता है। तो हम इनको इसके रूप में ले चलते हैं। तो जो यहाँ पे x के पावर 18 है, तो x के पावर 6 के रूप में ले चलेंगे तो 6 होगा, और इनको कर देंगे यहाँ पे 3। तो इसमें कोई मान में अंतर, हमको x के पावर 6 चाहिए, जो यहाँ पे x के पावर 6 के रूप में ले जाना है, और x के पावर 6 हम पा चुके हैं। यदि इसको हल किया जाए तो यही तो होता है, x गुणते 3 हो जाएगा, और फिर उसको हल करेंगे तो x के पावर 18। यानी हम इसको इस रूप में ले जा रहे हैं ताकि अपना मान रखेंगे, कितना -1 रखने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ इसलिए हम इनका मान रखते हैं। तो इसी तरह हम चेंज करते हैं इनको। तो x के पावर 6 और इनके पावर 3,
गुणते प्लस यक्स के पावर 12, 12 को आप करेंगे 6 और इनके पावर कर देंगे 2, प्लस यक्स के पावर 6 है तो इसी तरह रख, इसलिए कि इनको इनके जैसा है तो उनको चेंज नहीं करना, रहने दीजिए, प्लस 1। अब जहां पे यक्स के पावर 6 दिख रहा है वहां पे आपको क्या लिखना है, -1, इनके जैसा, इसीलिए इनके फॉर्म में हम लोग लेके गए। तो हम -1 लिख लिए, पावर 3 प्लस यक्स के पावर 6 है उनके जगह पे -1, उनके बाद प्लस यक्स के पावर 6 के जगह पे -1 प्लस 1, कोष्टक को तोड़ दीजिए, यानी इनके पावर देखिए पहले हल करेंगे। अब यहां पे आ चुका है सम और विषम की बात। यदि यक्स -1 के पावर 3 है, इसका मतलब यही आप लोग जानते हैं कि -1 गुणते -1 गुणते -1, इनको हल करेंगे तो माइनस का माइनस में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और जैसे -1 के साथ गुना करते हैं तो ये माइनस कर देगा तो -1। तो यही हम लोग जानते हैं कि इनके पावर विषम होगा तो उनका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -1 ही होगा। तो हम इनके जगह पे कितना रखें, -1 प्लस -1 को हल करेंगे तो -1 गुणते -1, और जैसे हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल आता है 1, केवल 1। तो हम यहाँ पे केवल 1 रखे। उनके बाद अब यहाँ पे क्या है, -1, माइनस और प्लस का गुना होगा तो -1 होगा, और आगे क्या है, +1 है। अब हम लोग एक +1 से माइनस से कटा देंगे, ये वाले प्लस को इनसे कैंसिल कर देंगे, या इनको जोड़ेंगे तो यही तो देगा है आपको, -2 और +2, तभी भी इनको कैंसिल करेंगे तो क्या देगा, 0 दे देगा, सही। तो इस तरह आप करते हुए गए तो क्या मिला आपको, 0 मिला, जो आप ऑप्शन में आप सही का निशान मार सकते हैं। तो आप इनमें से जो मैच करता हो उनको आप सही का निशान करेंगे। तो इनमें पता चल गया कि x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा, यानी 0 होगा। अगला नंबर, तीसरा नंबर है, यदि x के पावर 37 गुणते 3 के पावर 32 गुणते 11 के पावर 12 गुणते 30 के पावर 26 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप अभाज्य गुणनखंड का नियम आप जानते हैं कि कैसे किया जाता है। पहले इनको हल करके आपको और आसान तरीका एक बता देते हैं। तो हम 6 के पावर 37 जो दिया है उसको हम किस तरह करेंगे, 6 के पावर 37 दिया है तो हम पहले लिख लेते हैं इनको, गुणते 11 के पावर 12 गुणते 30 के पावर 26। हम कर देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो इनका बेस होता है इसी को हम फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणते 3, 2 गुणते 3 होगा ना। तो इस सबका इसी तरह गुना फैक्टर निकालते हैं। अब 3 का निकालेंगे तो 3 का कुछ निकलता नहीं है, तो 3 का केवल 1 होगा, 3 का 1 होगा, और 11 का भी 1 होगा। आपको पता है कि 11 को 2 पार्टों में तोड़ा जा सकता नहीं, 11 गुणते 1 किया जा सकता है, 3 गुणते 1 किया जा सकता है, लेकिन उनका और गुणनखंड नहीं है। अब इनका 30 का करेंगे तो 30 का कर लेते हैं 2 गुणते 3 गुणते 5, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 पाँचे 30। तो फैक्टर का मतलब तभी यही होता है कि उनका गुना किया जाए तो उससे अधिक भी ना हो, तभी तो सही माना जाएगा कि उससे अधिक नहीं है। अब हम लोग अगला नंबर करते हैं कि आप 1 2 जितने नंबर हैं इसमें 2 हैं तो 2 से हम ऊपर गुना करेंगे, किस में, पावर में गुना करेंगे। 37 में 2 का गुना करेंगे तो 2 का 7 में गुना करेंगे तो 14 को 4 हो जाएगा, 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 2 तिहाई 6 और 1 7, 74 हो गया।
प्लस उसके बाद 1 का हम 32 में, किस में, 1 का 32 में गुना करेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 32 हो जाएगा। प्लस 1 का भी हम 12 में गुना करेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 12 होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे 26 में, 3 का गुणा 26 पावर में करेंगे तो 3 छक्के 18 होता है, तो 8 हो जाएगा। बचा हाथ में लगा 1, और 3 दूना के 6 और 1 7, दोबारा कर लेते हैं 26 में, तो 1 2 3, 3 से करेंगे तो 3 छक्के 18 को 8 हुआ, हाथ में लगा 1, और 3 दूना के 6 और 1 7, 78। अब इनको जोड़ लीजिए, इनके जो पावर हैं इन सबको क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का आपके पास तमाम प्रकार के रूल्स और नियम है। कितने तेजी से जोड़ लेते हैं मेरे भाई, जो वही लोग बहुत तेजी से जोड़ते हैं जो थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, जो अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करते हैं। जो बैठे हैं और दिमाग का उपयोग नहीं करने लगेंगे बुढ़ौती वाला जोड़ घटाना लगाने, सही बात है, तो बुढ़ौती वाले से काम बनने वाला नहीं है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से 8 और 2 10, और 4 और 2 6, तो 10 और 6 16 हुआ। 16 को हम लोग क्या रखेंगे, 6 रख लेते हैं, 16 को 6 कर लेंगे। बचा हम लोग के हाथ में 1 बचा है। अब इनके साथ जोड़ेंगे, 3 और 7 10, और 10 और 7 1, तो 10 और 7 और 1 18, 18 और 1 हासिल था 19, तो इनका मान 196 आ चुका है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल चुकी है 196। आप ऑप्शन पे क्लिक करें तो पहला नंबर सही है। अगला सवाल देखा जाए, चौथा नंबर है। इनको हम थोड़ा सा सीधा करेंगे मेरे बड़े भाई, आप इनको बहुत आसान तरीके से बना लेंगे, ठीक। और आपको समझ में आता हो तो लाइक कीजिए, और न समझ में आता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न कीजिए। अब हम इनको हल करते हैं। हल करने के लिए इसको केवल हम सीधा कर लेंगे, आप कहेंगे कि सवाल बना लिए। अब यहाँ पे 1/a का गुना कर दीजिए इसमें। जैसे गुना करेंगे तो 1/a का गुना करेंगे तो a स्क्वायर और बटे में a होगा, प्लस 1/a हो जाएगा, 1/a। अब इनको हल करेंगे तो क्या होगा, a को इनसे कटाएंगे तो केवल a बचेगा, प्लस 1/a है, तो इसी का मान आपको दिया है केवल 3, केवल 3। बस रूप चेंज है, यानी चेहरा चेंज है बस, और ध्यान से आप पहचानेंगे तो यही बात निकलेगा जिसे आप जानते हैं। तो हम थोड़ा चेंज इनको कर देते हैं। अब a के पावर जहां पे 6 है प्लस 1, अब इनमें 3 से भाग दीजिए, a के पावर 3 से भाग देंगे और इनके पावर 3 से, तो 3 दूना के 6 कर दीजिएगा। नहीं, 3 दूना के 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। इस तरह नहीं, पावर से पावर जब कटाते हैं ना तो एक एक करके कैंसिल करते हैं, गुणा नहीं करेंगे। तो इन 6 में से 3 कैंसिल करेंगे, कटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना, 3 बचेगा। और इनमें तो भाग दे दिए हम, इनमें तो कुछ कटने ही वाला नहीं है। तो a के पावर कितना हुआ, 3, और प्लस 1/a के पावर 3। इसी का मान आपको निकालना है, इसी का मान आपको निकालना है। अब इस तरह का आपको मान निकालना है, तो इसका मान आप जानते हैं, इसका नियम और रूल आप जानते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते, आप लोग भी बहुत जागरूक हैं, जानते हैं, सही बात। अब यहाँ समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ कभी इनको हल करने के लिए हम आप लोग को पता है कि नियम होता है n के पावर 10 माइनस 3n। ये रूल, ये नियम सब लोग को पता है। तो n क्या है, n इसमें है क्या, n तो यही है, तो n के जगह पे 3 रखेंगे, माइनस 3 गुणते 3 का क्यू होता है 27, माइनस 3 में 3 करेंगे 9, और इनको हल कर देंगे तो ये आपको दे देता है 18, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और
इस तरह का सवाल और रूल्स नियम आपको यदि समझ में आए हों तो कोई एक लाइक कर दीजिए, और एक जो इच्छा हो, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा होगा कि हमारा इस तरह सवाल आपके पास पहुंचेगा। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।